जय हिंद। देखिए, आज की इस क्लास में हम कक्षा 10 विज्ञान आपका अध्याय जो है ये आपका चल रहा था, और आज की क्लास में हम अपवर्तनांक के बारे में जानेंगे और निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में जानने वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ भाई लोग बने रहिए ताकि इस क्लास में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आए। चलिए, और इसी दो टॉपिक के बारे में बात करेंगे, अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक। छोटा सा टॉपिक है, आपको तैयार कर लेना है। अगर आपका तैयार है तो आप आसानी से पेपर में कर जाएंगे, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको आराम आराम से पढ़ना है और चीज़ों को समझना है। अगर आप एक बार इस सभी चीज़ों को समझ लिए तो आपको पेपर में कोई दिक्कत नहीं होगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट के पीछे मत भागिए। इम्पोर्टेंट तो आपको मैं भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन आपको पूरा सिलेबस पहले ख़त्म करिए, उसके बाद इम्पोर्टेंट पे जाइए। अभी आपके पास बहुत समय बचा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपवर्तनांक के बारे में जानेंगे। तो आप लोग क्या करिए, हेडिंग डाल लीजिए अपवर्तनांक। तो हेडिंग आप लोग पहला डाल लीजिए अपवर्तनांक। अपवर्तनांक, ये अपवर्तनांक क्या होता है? ये बढ़िया टॉपिक है और मज़ेदार टॉपिक है। चलिए, अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक के बारे में जानते हैं। तो इसको समझने के लिए आपको एक फिगर को समझना होगा, तो उसको चलिए समझ लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये सभी क्या है, वायु है। मान लीजिए इसको, ये वायु है, क्या है, वायु। हम इसको वायु ले रहे हैं। अब मान लीजिए मतलब वायु है, तो यहाँ पर मान लीजिए एक ठो कांच रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? कांच। कांच का टुकड़ा है। हमने क्या किया, इस वायु में, यानी कि आप अपने घर के बाहर मान लीजिए एक कांच रख दिए हैं, यानी कि हाई आपका घर के बाहर आपका वायु है, ये आपका कांच है। क्या है आपका? कांच। कांच है, ये कांच है। और ये वायु में हमने क्या रख दिया? कांच रख दिया। और ये बन गया माध्यम पहला। माध्यम, ये माध्यम पहला है। एक माध्यम ये वायु है और दूसरा माध्यम क्या है? कांच है। ये दूसरा माध्यम क्या है? कांच है। पहला माध्यम वायु, दूसरा माध्यम कांच। कांच को हमने वायु में रख दिया है। अब क्या करेंगे, इस पर हम, यानी कि इस कांच पे हम प्रकाश जो होता है, प्रकाश का जो किरण होता है, उसको इस पर हम लाएंगे। तो प्रकाश के किरण को इस पर लाएंगे। तो चलिए मान लीजिए हम प्रकाश की किरण यहाँ से इस पर ला रहे हैं, यहाँ से इस पर ला रहे हैं। क्या? प्रकाश किरण। तो यहाँ पर हम लिख दें, यहाँ पर प्रकाश, समझने के लिए आपको, प्रकाश किरण। हम यहाँ पर इस पर, यानी कि इस कांच पर प्रकाश किरण को ला रहे हैं। अब चलिए यहाँ पर आ रहा है, कांच में घुस रहा है क्या? प्रकाश किरण। इसको मान लीजिए ए से घुस रहा है। जब इस कांच में जाएगा तो देखिए प्रकाश जो होता है सीधी रेखा में चलती है, तो ये थोड़ा सा इधर आएगा, इसके गति में थोड़ा सा कमी होगी। क्या होगा? कमी होगा। अब चलिए इधर आ गया। अब देखिए यहाँ से हम एक बना देंगे अभिलंब ए। चलिए इसको नाम दे दीजिए यन और यन डैश। समझ में आ रहा है? देखिए ये जो प्रकाश की किरण है, इस वायु में इसकी चाल अलग थी, और जब ये कांच में आ गया तो इसका चाल क्या हुआ? बदल गया, यानी कि इसका चाल दूसरा हो गया। तो ये देखिए यहाँ से क्या हुआ, इससे क्या पता चल रहा है अपवर्तनांक से, कि इसकी चाल जो है अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। तो ये होता है आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक। जैसे निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? जैसे निर्वात में लिखेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? किसको पता है? होता है 3 गुणा में 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये तो प्रकाश की चाल होती है कहाँ पर? निर्वात में, यानी खुले में। खुले में प्रकाश की चाल इतनी रफ्तार से आता है। ये हो गया। अब अगर हम इसकी बात करें कांच वाले की, तो जैसे हम लिखेंगे यन, N21 लिखेंगे। जैसे यन मतलब अपवर्तनांक, 2 मतलब माध्यम कांच, और पहला मतलब वायु। तो इसमें क्या हो जाएगा, माध्यम एक में, माध्यम एक में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। समझ में आ रहा है सभी को? जैसे हमने N12 लिखा अपवर्तनांक,
और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। तो देखिए ये इसका चाल को हम मान लो ये V1 है और ये क्या है V2 है। जैसे N21 अगर हम लिखेंगे तो माध्यम 1 में, माध्यम यानी कि 1 मतलब Y में प्रकाश की चाल कितना है और बटा में माध्यम 2 में यानी कि कांच में प्रकाश की चाल, ये हो गया। अगर हम लिखें यहाँ से N12 लिखें, क्या 12 यानी कि वायु और कांच, पहले हमने कांच और वायु को लिखा, अब हम वायु और कांच को लिखेंगे। तो यहाँ पर का, यहाँ पर 2 है तो लिखेंगे माध्यम 2 में अपवर्तनांक, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। तो इसको लिख दो V2 और बटा में क्या हो जाएगा 1 में प्रकाश की चाल, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल V1। तो ये होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या होता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक नहीं, अपवर्तनांक है, इसको कहते हैं अपवर्तनांक। तो ये अपवर्तनांक का परिभाषा है। तो अगर 2 माध्यम दिए हैं तो दोनों माध्यम की चाल को बटा में कर देंगे, निकल जाएगा। अब चलिए ये हो गया आपका पूरा अपवर्तनांक के बारे में। तो इस फिगर को बना लीजिए और इस सभी को लिख लीजिए आप पॉइंट को। अब चलिए बात करते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। चलिए निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में जानते हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए निरपेक्ष अपवर्तनांक। समझ में आ रहा है सभी को? किसको नहीं समझ में आ रहा है भाई बताओ? ये नहीं समझ में आ रहा है तो आगे कैसे समझोगे? हाँ, मेहनत करो और तभी समझ में आएगा। चलिए निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, जैसे इसमें इसका परिभाषा लिख लीजिए। ये परिभाषा 2 अंक में पूछता है। कितने नंबर में? 2 अंक में। 2 अंक में परिभाषा पूछेगा, याद कर लो। तो लिखेंगे इसका परिभाषा लिख लीजिए। जब प्रकाश की किरण निर्वात से, यानी निर्वात मतलब क्या हुआ? वायु से, खुले में से, निर्वात से किसी माध्यम में, इसी फिगर से आपका ये याद हो जाएगा, किसी माध्यम में प्रवेश करती है। तो इस स्थिति में प्राप्त माध्यम का अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। समझ में आ गया? देखिए कि जब प्रकाश की चाल, यानी कि जब प्रकाश की चाल एक वायु निर्वात में से एक माध्यम में जब प्रवेश करती है तो इस जो स्थिति ये है, इस स्थिति में जो प्राप्त होता है माध्यम का अपवर्तनांक, जो प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। यह हो गया आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक का ये परिभाषा हो गया इस फिगर से माध्यम से, समझ लिए। अब चलिए, अब इसका भी एक सूत्र होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक का, उसको जानेंगे। चलिए तो देखिए n बराबर होता है, n बराबर, इसको क्या लिखेंगे कि देखिए इसका सूत्र क्या बनेगा, n बराबर कि वायु में प्रकाश की चाल। तो यहाँ पर लिखेंगे वायु में मेन सूत्र आपका यही है, प्रकाश की चाल बटा में हो जाएगा किसमें? ये तो वायु में हो गया, और कौने माध्यम में प्रवेश कर रहा है? कांच में, हीरा में, जल में। तो ये हो जाएगा माध्यम में प्रकाश की चाल। आपको यहाँ पर कांच है तो नहीं लिखना है, माध्यम लिखना है।
कोई भी माध्यम हो सकता है, यहाँ पर जल हो सकता है, कांच हो सकता है, हीरा हो सकता है और कुछ हो सकता है। तो क्या लिखोगे? माध्यम। माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। जैसे y में प्रकाश की चाल, इसको हम दिखाते हैं c से और इसको दिखाते हैं v से। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा एक सूत्र n बराबर c बटा में v। ये आपका मेन आपका सूत्र मिला है। यहाँ से क्या मिला है? ये मिला है फार्मूला, ये आपका नया फार्मूला मिला है। यही है निरपेक्ष अपवर्तनांक का फार्मूला, n बराबर c बाई v। ये हो गया। अब चलिए, जहाँ n क्या है? n आपका जो है अपवर्तनांक बताएगा, c क्या बताएगा? प्रकाश की चाल बताएगा, और है क्या बताएगा? माध्यम में प्रकाश की चाल। जैसे लिख दीजिए, जहाँ आप लोग भूल जाते हो भाई, n क्या बताएगा? अपवर्तनांक नांक, और c क्या बताएगा? प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। और है क्या बताएगा? b माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। समझ में आ गया? तो ये सब आपको बताएगा। तो यहाँ से आपको उम्मीद है, देखिए कि आपका ये तैयार हो गया है। मुझको भी उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यहाँ से अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक आपका यही है, इसी को तैयार कर लीजिए। ये सूत्र तैयार कर लीजिएगा। इस पर प्रश्न भी लगते हैं, इस पर प्रश्न भी लगते हैं, और ये 2 नंबर का पूछता है। और यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। तो इतना होता है, जहाँ पर ये ऑप्शन दिया रहेगा वही आपका आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर ये क्लास अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करो, और देखो भाई, नए स्टूडेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि आप ही लोग के लिए मेहनत करते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में। चलिए, इसी के साथ मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।